स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आतंककर्ता नागराज मांबर की कॉमिक। आ गया है आतंकवादियों का काल। आतंककर्ता नागराज जो इस बार स्पेन में है, जिसकी सर्पीली निगाहें हर उस शैतान पर लगी है जो किसी न किसी आतंकवादी कार्यवाही में लिप्त है। तो सावधान रहिए, इस बार नागराज का निशाना है स्पेन। तो हम स्पेन में हैं, जहाँ मैड्रिड स्पेन। यहाँ पर है कुछ आम यूरोपियन लोग। मैड्रिड एक आम यूरोपियन शहर है, जहाँ से एक कार में 3 बदमाश निकल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये एक आम यूरोपियन अपराधी है। पूरे स्पेन तो क्या, 3 सेकंडों में पूरी दुनिया की कैसी भी कार चुराने में तेरी कोई जवाब नहीं है हैरिएट। एक आदमी हैरिएट को बोलता हुआ। अपराधी यानी कुछ रास्ता भटके हुए लोग, जो तीनों मिलके अंदर कार चलाते हुए शैंपेन खोल रहे हैं और शैंपेन पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बातें मत उड़ा शैंपेन, एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता हुआ। जो जीवन की सही राह पर नहीं चल पाते। एक आदमी ने बाहर से कुछ उड़ता हुआ देखा। क्या हुआ गैरी, बाहर क्या देख रहा है? गैरी बाहर देखता हुआ। हाँ मम, मैंने बाहर से बड़ी तेजी से कुछ उड़कर जाता देखा है। सारी शैंपेन झलकी जा रही है। तीनों इसका मजाक उड़ाते हुए। कोई हवा की सी तेजी से गुजर गया, सच। हा हा हा। तीनों हंसते हुए। सुपरमैन होगा, सुपरमैन, या कुछ ऐसे लोग जो सही राह पर चलना ही नहीं चाहते हैं। सुपरमैन को गोली मार। तीनों कार में जाते हुए। एक लड़की खड़ी है कार के पास, उसको देखते हुए और उस पे बातें करते हुए। सुपरमैन को गोली मारो, सुपरगर्ल को देखो। हैरिएट ब्रेक लगा, गैरी हैरिएट को बोलते हुए। स्वीट 16, हा हा हा, हम तुम्हें कार में छोड़ देंगे। तीनों लड़की से बदतमीजी करते हुए। ये बहुत हाथ पांव चला रही है, कार को गैरेज में ले चल हैरिएट जल्दी। तीनों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है और गैरेज में ले जा रहे हैं। तीनों गैरेज में लड़की को लेकर आ गए हैं ज़बरदस्ती। ये तो चांद का टुकड़ा है, उसे छेड़ते हुए। फुल मून बोल, फुल मून। हेनरी, गैरेज का शटर गिरा दे। लो जी, बंद हो गया शटर। शटर भी लगा दिया इन्होंने तीनों ने। अब क्या गिराऊं? एक आदमी बोलता हुआ कि कपड़ा। अबे कपड़ा लाओ इसके मुंह ठूसने के लिए। हा हा हा। तीनों लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए। तीनों इसके साथ कुछ गलत काम करना चाहते हैं। लड़की की घुटी घुटी सी चीख गैरेज से निकली। हेल्प हेल्प। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मदद को कौन आता? तभी कोई आता है उसे बचाने। वो हवा जो अब तूफान बन गई थी, उसके हाथों में धमी रस्सी तक फुफुकार रही थी। आपस में गुथे सांपों से बनी थी वो फुफुकारती रस्सी, सर्प रस्सी और सांप है जिसके हाथों में। मतलब नागराज। चारों देखते हुए नागराज को। नागराज आ गया उस लड़की को बचाने। और थोड़ी देर पहले तो किसी हवा को गुजरते देख रहा था। इनको पता चला कि ये नागराज ही था। मम, मैंने इसकी कलाई के पास सांप गायब होते देखे हैं। एक बोलता हुआ कि इसकी कलाई के पास सांप थे। चाहता तो तुम्हें वहीं रोक देता जब तुमने कार की चोरी की थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे पर पकड़ना चाहता था, नागराज ने बोला। चोरी की बाकी कारों के साथ। आतंकवादी तुम जैसे लोगों से ही खरीदते हैं चोरी की कारें, कार बम बनाने के लिए, नागराज बोलता हुआ चारों आदमी से। नागराज ने चारों को मारा। टर टन टनाक तड़ाक। मगर इस लड़की को उठाकर तुमने अपना गुनाह और बढ़ा लिया, नागराज ने चारों को मारते हुए बोला। तो सज़ा भी बढ़ गई है, खड़ा नागराज मारते हुए उन लोगों को। जिंग। सज़ा तो तुम्हें मैं दूंगा। मैं हैरिएट नंबर 1 कार चोर, और तू भाग भी नहीं पाएगा। हैरिएट नागराज पर निशाना साधते हुए।
मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नागराज ने हैरियट को बोला। एक खूंखार से खूंखार अपराधी का भी हौसला उसके हथियार में ही होता है, हैरियट को नागराज बोलता हुआ। आधा हौसला तब चला जाता है जब उसका हथियार बेअसर हो जाता है। हैरियट का हथियार नागराज पर कोई असर नहीं कर रहा और हैरियट शॉक में है और बाकी हथियार गया। कौन हो तुम? हथियार नीचे गिर गया हैरियट के हाथों से, तो हौसला गया। हैरियट पूछता हुआ, कौन हो तुम? नागराज। सांप सांप चारों। मम, मैंने कहा था कि मैंने इसके पास सांप देखे थे, वो हवा की तेजी से लहराने वाला भी यही था। तीनों चौंकते हुए और सांप को देखते हुए खौफ में। तुम्हारा क्या नाम है? नागराज इस लड़की से पूछता है। रशाल। न नागराज, लड़की घबराते हुए बोलती है कि उसका नाम रशाल है। वो काले पेंट ब्रश का डिब्बा उठाओ और इन सबके मुंह पर काला करो, लड़की को नागराज बोलते हुए। ओह, लड़की बोलते हुए, ओह तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली नागराज। लड़की भी यही चाहती थी। लड़की वो डिब्बा लेके आती है और उन चारों लड़कों के मुंह पे ब्रश से काला कलर पोतती है। अपने साथ हुई बदतमीज़ी की सज़ा मैं इन्हें देना चाहती हूँ, लड़की बोलते हुए। मैं यहाँ स्पेन में मार्कोस की तलाश में आया हूँ, नागराज ने उन चारों से पूछा। क्या तुम में से कोई मार्कोस के बारे में जानता है? तीनों नागराज को देखते हुए। और सच बोलना, वरना झूठ बोलने की और भी सज़ा पाओगे, नागराज ने उन तीनों से बोला। न नागराज, तीनों में से बोला। मार्कोस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसकी खबरें तो हमने पढ़ी है मगर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, चारों ने जवाब दिया नागराज को। नागराज, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लड़की बोलते हुए फ़ोन दिखाते हुए नागराज को, वूहू हंसते हुए। ओह, ये तुमने अच्छा किया, नागराज ने लड़की से कहा। जब तक पुलिस भीतर आई, नागराज अपने नागों को वापस बुला चुका था। नागराज, ऑफिसर, यही है वो चोर, लड़की ने कहा। गिरफ्तार कर लो इन्हें, पुलिस आ गई है। और तुम नागराज हो? पुलिस वाले नागराज को देखकर शॉक में चले जाते हैं और खुश होते हैं। रशाल ने जब कंट्रोल रूम को तुम्हारे बारे में बताया तो मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया कि तुम स्पेन में हो, इसलिए खुद चला आया। पुलिस वाला नागराज को देखने के लिए खुद आया क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ। तुम्हारा स्वागत को मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर स्मिथ जो टैंके, पुलिस ने हाथ बढ़ाते हुए नागराज का स्वागत किया। नागराज, तुम मुझे जो कह सकते हो, स्मिथ जो टैंके ने कहा। नागराज, तुम मुझे प्यार से जो कह सकते हो, केवल जो। इस सम्मान के लिए शुक्रिया जो, हाथ मिलाते हुए नागराज। यहाँ मैड्रिड में मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो ने कहा नागराज से। मुझे आपकी मदद की दरकार है क्योंकि मैं मार्कोस के बारे में अधिक नहीं जानता, नागराज ने कहा। लेकिन शायद नागराज के बारे में हर कोई जानता था। मैड्रिड पुलिस यहाँ स्पेन में तुम्हारा स्वागत करती है नागराज। सारे पुलिस वाले नागराज का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये सब नागराज पूछता है, ये सब यहाँ कैसे? रशाल ने नेशनल पुलिस कंट्रोल रूम को तुम्हारे यहाँ होने की सूचना दी थी। उसे सुनकर जैसे मैं आया, शायद ये सभी नागराज से मिलने आए हुए हैं। इसके बाल नाक की तरह रबड़े हैं, शायद इसलिए इसे नागराज कहते हैं। आपस में बातें करते हुए। बेवकूफ़, इसके शरीर में नाक रहते हैं इसलिए इसे नागराज कहते हैं। पुलिस वाले नागराज के बारे में आपस में बात करते हुए। आज नागराज जो के साथ था। जो के साथ नागराज चला गया कार में बैठ के बात करते हुए। नागराज, मार्कोस अकेला नहीं है, पुलिस ने कहा। ये कुल 5 कुविख्यात लोगों का ग्रुप है जिसे माम्बर के नाम से जाना जाता है। माम्बर का एम यानी मार्कोस एस ग्रुप का लीडर है, ए यानी आर्चर, फिर एम यानी मर्डी शूटर, बी फॉर बुचर और
आर यानी रिचर्ड। ग्रुप में मार्कोस के बाद इसी का रुतबा है। पुलिस नागराज को मार्कोस के बारे में बताते हुए, ये लोग आतंकवादियों के लिए भी काम करते हैं। भौगोलिक जानकारी न होने के कारण आतंकवादियों के लिए ऐसे कुविख्यात अपराधी ग्रुपों में अपना काम निकलवाना ज़्यादा सुविधाजनक और सस्ता रहता है। नागराज को पुलिस वाला सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए आज बानाडोला स्टेडियम में मेक्सिको और ब्राज़ील की टीमों के बीच कोपा अमेरिका फुटबॉल मैच है। पुलिस ने बताते हुए, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मेक्सिको के फ्री किक मास्टर रॉबिन्सन की हत्या की कोशिश की जा सकती है। रॉबिन्सन आतंकवादियों की हिट लिस्ट में है। नागराज को बताते हुए, मेक्सिको वर्सेस ब्राज़ील, और यहाँ अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो इसके पीछे मार्कोस का ही दिमाग होगा। ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ अपने साथ ले आया। जो नागराज को वहाँ लेकर गया। ये मैच मेक्सिको के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड हाफ में दोनों टीमें बराबरी के स्कोर पर जूझ रही है। मैच रोमांचक स्थिति में है। आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही। आगे जानने के लिए कि आगे अब नागराज क्या करेगा, क्या वो मार्कोस को पकड़ पाएगा, क्या उसके बारे में पता लगा पाएगा, आगे की स्टोरी आप सेकंड पार्ट में देखिए ज़रूर। और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसे जल्दी से देख पाएँ। आपको भी पता चलना चाहिए आगे नागराज क्या करेगा। थैंक यू, अच्छी लगी हो तो।